उसका तो ये है कि घर में भी अगर कोई पैर में कांटा चल जाए ना, तो ये कहेगा मोदी ने चला दिया। बस एक ही बात जानता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर सौंपना, ठोप देगा भाई ये चीज़ ये है। अब तो एमसीडी उसके हाथ में है, बिल्कुल है, सरकार उसके हाथ में है। जो काम कौन करा हुआ वो मोदी आके कराएगा। मोदी का काम क्या है? सेंटर के काम, तो वो सेंटर के काम करवा रहे हैं। क्या बताऊं भाई साहब, वो झूठा इतना है, बस पूछो मत ना। ये सुन तो लो, आप तो अपना वेरिफिकेशन दे दे कि जी हम सच्चे हैं, हम ईमानदार कह दे ना। अब बताओ, अपने आप ही तो दे ना, किसी ने दिया, सर्टिफिकेट दिया है, कोर्ट ने जमानत से छोड़ दिया है, तो इसको ये बरी थोड़ा ना कर दिया, नहीं करा ना बरी। अब ये कह रहे जी हम तो ईमानदार थे। बताओ, ये मोदी ने इसकी खांसी ठीक करा दी, समझ गए, और मोदी को बदनाम कर रहा है। मोदी ने कराई ना खांसी ठीक। मिला क्या है? मतलब आपको आप कह रहे गंदा पानी मेरे भाई गंदा, आप हम तो लुट गए। मतलब एक तो हवा गंदी, आप कह रहे पानी भी गंदा, सब कुछ गंदा है, अरे यार सरकार भी। अब ये बताओ ना, अब हम क्या कहाँ बताओ आप। ये जीत कैसे रहे हैं? जीत कैसे रहे हैं भाई? एमसीडी जीत रहे हैं, भाजपा तो कह रहे हैं भाई इनके टक्कर में नहीं है। ये एक आध बार जो है ना, काट के अंडी चढ़ी जाती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है इस बार का, ये दिल्ली को या मेरी जीत का नहीं है, ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। दिल्ली को बचाना है भाजपा से। मेरे भाई साहब, ये बाहर चला जाओ, हमारी दिल्ली बचाई है, ये निकल जाओ, हमारी दिल्ली अपने आप सुरक्षित है। सही कह रहे हैं अंकल जी। अंकल जी बिल्कुल एक नंबर की बात बोली। देखो वो उतने टाइम से कह रहा कि मैं शुद्ध हवा दे रहा हूँ, इतने साल से सरकार होने के बाद दिल्ली आज सबसे ज़्यादा मतलब 430 का 415 420 के आईक्यू लेवल पर रहती है। और अभी भी आप देख रहे होगे हर दूसरे बंदे को खांसी जुकाम, ये क्या है, ये वायरल टाइप का ही है। पानी मिल रहा है क्या? देखो जी, मैं खुद यूज़ करता हूँ, सबसे गंदा नाले का पानी स्मेल आती है, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ता है यूज़। लग रहा है तो हम ये जो हाल देख रहे हैं ये आजकल का है या ये परमानेंट हो चुका है? ये परमानेंट है, परमानेंट है। हाँ। थप्पड़ लग गया है कि भाई ये होगा। यहाँ यहीं पड़ा रहना है। तो ये क्या मानते हैं, केजरीवाल जी को एमसीडी मिली, भाजपा के पास 15 साल से थी, अब वो कह रहे हैं कि भाई लोग हमसे प्यार करते हैं इसलिए हमको एमसीडी दे दी। कौन प्यार कर रहा है केजरीवाल से? आप बताओ ना, कौन कर रहा है? कह रहे भाई जो 3-3 बार चुनाव। एक बार बताओ, उसका तो ये है कि घर में भी अगर कोई पैर में कांटा चल जाए ना, तो ये कहेगा मोदी ने चला दिया। बस एक ही बात जानता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर सौंपना, ठोप देगा भाई ये चीज़ ये है। अब तो एमसीडी उसके हाथ में है, बिल्कुल है, सरकार उसके हाथ में है। जो काम कौन करा हुआ वो मोदी आके कराएगा। मोदी का काम क्या है? सेंटर के काम, तो वो सेंटर के काम करवा रहे हैं। बताओ कौन सा गलत करा रहे हैं? सेंटर का काम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम जो है, वो एमपीओ का काम वही है ना, तो वो अपना काम बताओ गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आज हमारे देश का नाम कहीं नहीं था ना, आज हमारे देश का सारे वर्ल्ड के अंदर नाम है, डंका बज रहा है। अमेरिका के चुनाव में चर्चा हो रही है ये। नहीं, अंग्रेजों के हाथ में डंडा दे दिया ना, झंडा हमारा हाथ, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोदी। अब कोई भी किसी साथ झगड़ा हो रहा है, मोदी को बुलाओ हैं कि समझौता करा लो, तो मोदी गलत कहाँ कर रहा है बताओ आप। अरे दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने यमुना साफ करने का वादा किया था, पर ये भाजपा वाले इतनी नफरत करते हैं कि ये गंदगी फैला देते हैं, कुछ ना कुछ खराबी करते हैं। जब दिल्ली में शीला दीक्षित भी थी, उधर बीजेपी थी, जब काम नहीं हो रहे थे, हम किसी गवर्नमेंट के नहीं है, हम ये बताओ शीला दीक्षित ने क्या काम नहीं करे? शीला दीक्षित ने काम करे सर, हाँ जी, मैं ये कह रहा, हम ये नहीं करे, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, उसने काम नहीं करे, काम करे ना, उसका काम सराहना कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। तो जब ना ही कर रहा था, सराहना क्या करा बताओ ना आप। ये तो कह रहे हैं कि नायक फिल्म का अनिल कपूर नहीं था, कह रहे केजरीवाल बिल्कुल नायक फिल्म के अनिल कपूर है जो दिल्ली को एकदम से। क्या बताऊं भाई साहब, वो झूठा इतना है, बस पूछो मत ना। ये सुन तो लो, आप तो अपना वेरिफिकेशन दे दे कि जी हम सच्चे हैं, हम ईमानदार कह दे ना। अब बताओ, अपने आप ही तो दे ना, किसी ने दिया, सर्टिफिकेट दिया है, कोर्ट ने जमानत से छोड़ दिया है, तो इसको ये बरी थोड़ा ना कर दिया, नहीं करा ना बरी। अब ये कह रहे जी हम तो ईमानदार थे। बताओ, अब उसका क्या करा बताओ ना आप। एक वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2025 में जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं सारे बिजली बिल सबके माफ़ कर दूंगा। मेरे भाई साहब, किसी के माफ़ नहीं है, सिर्फ ये है कि
ये बेचारे झुग्गी जलाते ही ना, बिजली ही नहीं, बस ना। तो हम तो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, और गंदा पानी उसको पी नहीं सकता, ऐसा गंदा पानी। उस पानी को पी के दिखा दो आप, इतना गंदा पानी। नाली का पानी मिला क्या है, मतलब आपको आप कह रहे गंदा पानी मेरे भाई गंदा, आप हम तो लुट गए। मतलब एक तो हवा गंदी, आप कह रहे पानी भी गंदा। सब कुछ गंदा है, अरे यार सरकार भी। अब ये बताओ ना, अब हम क्या कहाँ बताओ आप। ये जीत कैसे रहे हैं, जीत कैसे रहे हैं भाई? एमसीडी जीत रहे हैं, भाजपा तो कह रहे हैं भाई इनके टक्कर में नहीं है। ये एक आध बार जो है ना काट के हंडी चढ़ी जाती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। अब समय फिर आ रहा है, अब की बार बतावाएंगे। एक बात का आप काफ़ी अनुभवी है, एक बात बताइए। केजरीवाल जी कहते हैं कि जब मैं दिल्ली में नहीं था, मतलब दिल्ली में मेरी सरकार से पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, दिल्ली की जनता सड़कों से बदहाल थी, बारिश में ये होता था वो होता था, मेरे आने के बाद तो कायाकल्प लंदन बन गया। सुन तो लो, आप भी तो घूम रहे होगे, आप भी तो देख रहे हो ना। अब ये आप भी देख रहे हो ना, हम तो देख क्या नहीं। तो बताओ, हम समझदार को समझाने की जरूरत क्या है? जीत रहे हैं फिर महाराज, क्या क्या गुट्टी पिलाई है, कैसे क्या? वो एक बार चढ़ गई ना, वो हंडी एक बार चढ़ी है, चौथी बार का दावा कर रहे हैं वो। भाई साहब मुश्किल है, अब नहीं है, मुश्किल। अरे भाजपा के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है, तो केजरीवाल को टक्कर देगा, ये कारण कहते हैं लोग। भाजपा के पास ये सारी पब्लिक जो है, ये एमपी का चुनाव है, एमपी का चुनाव है, सीट क्यों नहीं आई? एक आई, अब दे दिया उन्होंने झटका। अच्छा केजरीवाल जी, आपने जो एमपी की बात की, केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर मुझे जेल से बाहर निकालना है तो मुझे इस बार लोकसभा चुनाव में सीटें देना और जितवाना मेरे को। लोगों ने सीटें दी नहीं, तो लोग चाहते क्या है? जब दे क्यों नहीं दे, इसीलिए तो नहीं दी ना। पब्लिक ने पता था ये क्या है, जबकि वो बाहर निकाल दिया था, बाहर आ गया था। मान लो मोदी ने पकड़वा दिया, मोदी ने बाहर कर दिया। मोदी का नाम क्यों ले रहा है वो, बताओ ना। मोदी अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करो, जो राज्य सरकार का काम है वही तो करो ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है इस बार का, ये दिल्ली को या मेरे को, मेरी जीत का नहीं है, ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है, दिल्ली को बचाना है भाजपा से। मेरे भाई साहब, ये बाहर चला जाओ, हमारी दिल्ली बचाई है, ये निकल जाओ, हमारी दिल्ली अपने आप सुरक्षित है। सही कह रहे हैं अंकल जी। अंकल जी बिल्कुल एक नंबर की बात बोली। देखो वो उतने टाइम से कह रहा है कि मैं शुद्ध हवा दे रहा हूँ, इतने साल से सरकार होने के बाद दिल्ली आज सबसे ज़्यादा मतलब 430 का 415 420 के IQ लेवल पर रहती है। और अभी भी आप देख रहे होगे हर दूसरे बंदे को खांसी जुकाम, ये क्या है, ये वायरल टाइप का ही है। पानी मिल रहा है क्या? देखो जी, मैं खुद यूज़ करता हूँ, सबसे गंदा नाले का पानी स्मेल आती है, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ता है यूज़। बाकी पीने के लिए मैं अपना अलग यूज़ करता हूँ, बट कपड़े धोने होगा ना, हाथ वॉश होगा, तो मुझे उसको मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अब मेरे अब बाहर समरसेबल खोद सकते नहीं हो। अब आपको पता ही सारा लीगली कर रखा है। बाकी अगल बगल में सारा गंद कूड़ा जो आता है वो बस गंदा पानी ही समझ लो। बाकी नाम के ऊपर फ्री दे रखा, कुछ फ्री वो बीमार हो के मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, तो वहाँ जाओ। इसकी परमात्मा ने, इस मोदी ने इसकी खांसी, ये मोदी ने इसकी खांसी ठीक करा दी, समझ गए। और मोदी को बदनाम कर रहा है, मोदी ने कराई ना खांसी ठीक, मोदी ने बताया कि आप वहाँ जाके इलाज कराओ, ठीक है। जीभ इसकी ज़्यादा बड़ी है, जीभ भी तो बड़ी है, जीभ का भी ऑपरेशन हुआ है ना, तो वो क्या कराएं इसका। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, बार बार LG पे सवाल खड़े होते हैं, बार बार मोदी पे सवाल खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत कुछ काम करना चाहता हूं, मुझे रोकते हैं। LG ने सारी मेरी शक्तियां ले ली, भाजपा ने मुझे दिल्ली की सारी शक्तियां LG को दे दी हैं, अब ये मैं कुछ भी काम करूंगा तो ये उसमें टांग अड़ा देते हैं ताकि दिल्ली का भलाई नहीं हो, नफरत करते हैं इतना ये दिल्ली से। एक बात बताओ, LG क्यों करेगा जो काम ठीक करके देगा? ये शराब के ठेके खुलवा दिए, ये करवा दिए, ये सारे गलत नहीं थे, तो LG मनाई करेगा? बेचारा क्या करेगा? बेवड़े पड़े रहे हैं, सुन तो लो, यहाँ बेवड़े पड़े रहे थे, गाड़ियाँ हमने मिलने थी, जेब काटते थे शाम उन्हें, चक्कू दिखा ला देते जो ले रहा है, सुबह रात को देर से आगे। ये हमारे जैसा ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा था। बाइक गेट में फ्री का ऑफर था। क्यों आप सामने वक्त से सोचते भाग लो घर, नहीं तो रास्ते में पता है फिर चोरी दिखा के तुम्हारे लूट ले। रात को खतरा है। अभी क्या उम्मीद लग रहा है, चुनाव तो बस नजदीक है, अब क्या उम्मीद क्या है? देखो जी, हमने तो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, इसके आने की कोई केजरीवाल के आने की उम्मीद नहीं है। हमारे इधर से तो है नहीं भाई साहब। मुझे कुर्सी का मोह था, मैंने कुर्सी छोड़ दी, आतिशी जी बैठी है,
मुझे कोई कुर्सी की लालच नहीं है, मैं तो जनता की सेवा के लिए आया हूँ, राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। ये इसमें कुर्सी छोटी थोड़ी ना है, इसको सारे अख्तियारात इसके छीन लिए कोर्ट ने। कोर्ट ने इसके अख्तियारात छीन लिया। आप ऑफिस में नहीं जा सकते, आपको किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। सच्चे वाले में एंट्री नहीं हाँ, है, तो क्या करोगे? पता इसे क्या सोचा क्या, अब ये सोचा क्या मजबूरी में इसने बैठा दे। और देखो एक बात तो बोली कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो अपनी पत्नी को सीएम बनाता। एक तरीके से वो ये जनता को नैरेटिव दिखा रहे हैं कि मुझे कहाँ लालच, परिवारवाद के खिलाफ मैंने आतिशी जी कोई कार्यकर्ता को। ये अयाशी है इनकी, या इनकी फ्रेंड है, या इसको बना दिया जयराम जी की। अब क्यों सारे शब्द कलवाए हो हमने, वो लड़ाई लड़ी थी रामलीला मैदान से, साथ में लड़ाई लड़ी है। उसके पेज उठा लो, जब पता चल जाएगा कि ये हैगना है। लड़ाई साथ में लड़ी है ना, ये दोस्ती है। ये वहाँ जो कौन सी वहाँ बेचारी पिट्टी थी ना, हैं वो वहाँ इनके शाहजहां समर्थन में रही, और जय हिंद बेचारा वहाँ बैठा दिया है। वो क्या नाम है, वो अन्ना हजारे इसने लाइन में लगा दिया है। जब ये आगे बढ़ा, अगर तूने सत्ता नहीं चाहिए थी, वो नहीं चाहिए थी, सब कुछ मना करे था ना। मुझे ना गाड़ी चाहिए ना बंगला, कितने करोड़ का बंगला बनाया, हाँ शीश महल, बताओ। नेता के पास नहीं होगा। लैट्रिन बाथरूम भी कई करोड़ों में बने, पर्दे कहाँ बाहर से आए, बताओ। सब कुछ ले लिया, और अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब भी ऊपर से दबाव बनाया तब छोड़ गए, और फिर भी गवर्नमेंट का लिया है। अभी गवर्नमेंट का लिया ना, क्यों नहीं अपने में गया। ये तो कह रहे थे कि मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, दिल्ली वालों को मैं पास आऊंगा, बोलूंगा मुझे घर में रखोगे तो बोले रख लेंगे मुझे। अगर ये इतना ईमानदार है तो योगी की तरह रहता। योगी के जो बॉडीगार्ड है ना, कई बार हमने मिले हैं, तो कहते हैं बोला भाई ऐसा सीएम है, ताकतवर होता है, नीचे से होता है, वो भले आदमी हमने छोड़ने में दिक्कत हो, बताइए। पता ऐसा सीएम चाहिए हमने तो। ये क्या है, लाओ जी। ये तो कहते हैं कि ये योगी तो ये बटोगे तो कटोगे जैसे राजनीति करके हिंदू मुसलमान। गलत क्या कहा उसने ये कहा एक रहो, गलत बताओ उसमें शब्द क्या है। पर ये सब सारे के सारे पूरा विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, सब कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे मतलब तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें हार दिखती है। अब एक बात बताओ ना, हरियाणा का चुनाव देखा होगा आपने? बिल्कुल देखा, बहुत करीब से देखा। जब कह रहे थे ना, बोला हाय कांग्रेस आ गई, जब क्या किसान आंदोलन ने भड़का था, किसान आंदोलन, अग्निवीर का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा उठा ना, वो पहलवान सब पानी पी गए। अब बताओ क्या होया। ये तो अच्छा मुझे भी जानना है कि ये बार बार लोग कह रहे हैं, देखो यहाँ भी कह रहे हैं कि ये भाजपा की राजनीति वहाँ भी जो है आधा ईवीएम पे कहते हैं, आधा कहते हैं कि हिंदू मुसलमान वाला मैटर करता है। नहीं हिंदू मुसलमान वाला नहीं है, कोई भी मुसलमान भाई कोई बता दो, या हम रहे हिंदू, हम मुसलमान हैं, हमारे पास में भी रहे हैं, हम मेरे पास में घर है, मेरे साथ में मुसलमान का घर है, अब आराम से रह रहा है कोई। अगर एक हिंदू वहाँ रह के दिखाओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 अगर हिंदुओं की मकान है उसमें एक मुसलमान का आदमी सुरक्षित है और अच्छे से रहेगा, लेकिन अगर 100 मुसलमानों की बस्ती है तो उसमें एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? वो उनमें एकता नहीं है। एकता है, उनमें एकता है, मुसलमानों में एकता है। हाँ जी। तो समस्या क्या है, वो हिंदू को रहने नहीं देंगे? नहीं वो रीज़न क्या है कि परेशान इतना कर दिए हैं आदमी ने, मीट खाना है, वो खाना है। हम सात्विक आदमी हैं, हम कुछ खाते नहीं, वो खाएंगे, हड्डियाँ डाल दी, वो डाल दी, आगे थूक दिया, वो कर दिया। मुसलमान कभी देखा मुसलमान भाइयों में सफाई नाम की चीज़ देखी आपने? उनके मुंह पे भी कहते हैं कई बार। वो क्या करते हैं, काउंटर का सादा पन्नी लगा लेते हैं, और वो मुंह में ना कड़ा वहीं करते हैं। हमारा आदमी करे है नहीं करे। ये थोड़ी ही रहन सहन की भिन्नता है। एक बात बताइए, अभी आपको पता जो अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं, जो जमींदार मुसलमान है ना, जो जमींदारा कर रहा है, वो मुसलमान, वो और हिंदू एक रह रहे। गाँव में जाके देखो आप। ये आजकल हम देख रहे हैं हिंदुओं पर कनाडा में अटैक हुआ, वहाँ पर सभा में खालिस्तान समर्थक थे, उन्होंने अटैक कर लिया। बांग्लादेश में तो एकदम कत्लेआम हो रहा है। क्या चल क्या रहा है? ये सब राजनीतिक पॉलिटिक्स है। ये झगड़े नहीं है, ये पॉलिटिक्स ज़्यादा है, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है। नेताओं की पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। महाराज लेकिन पॉलिटिक्स है तो वहाँ कनाडा में तो कह रहे हिंदू लोग जो है वो मंदिर में, ब्रेस्टन है वहाँ के मंदिर में अपना कोई सभा कर रहे थे, वहाँ पर आके पथराव हो गया। बांग्लादेश में तो एकदम कत्लेआम हो रहा है, मतलब मार धाड़ हो रही है। इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं, और सब मिलजुल के रहते हैं।
झगड़ा तो सारे हर घर में होता है। यहाँ भी तो कहा रामनवमी पे तो खतरा हो जाता है। कनाडा में तो सारे खालिस्तानी जो थे हमारे वे वहाँ जाकर बस गए। अब वो यहाँ का प्रोपगंडा क्या हिंदुआ ने ले लो पीट लो कर लो ताकि वहाँ की जैसे पंजाब के अंदर हो रहा है वही चीज़ चल रही है। एक आखिरी सवाल, यहाँ जो विधायक हैं उनके बारे में क्या विचार हैं? जमीन पर आते हैं कि नहीं आते हैं? क्योंकि ये हाल देखिए हमें तो नहीं लग रहा कि भाई जमीन पर आते होंगे तो यहाँ तो खड़े नहीं रहते होंगे वो एक आगे ही चल का ऑफिस है उनका ओम बिहार के वहाँ पे भी नहीं आते हुए और तो अलग बात है। बस वही हाँ, वोट मिल गया, हाँ, जीत गए, अब हाँ। राम राम बस ज़्यादा कोई मतलब नहीं है विधायक को नहीं। तो ये देखिए दिल्ली की जनता का ये कहना है कि इस बार के चुनाव तो ठीक है, चुनावी वादे भी ठीक है, लेकिन जो जमीन पर हकीकत दिख रही है ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि लगातार दिल्ली की जनता जब केजरीवाल जी पर भरोसा कर रही है, उन्हें चुनावी जीत दे रही है, बावजूद इसके क्या कारण है कि दिल्ली का हाल अभी भी बद से बदतर होता जा रहा है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या भी एक गंभीर समस्या है। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन श्याम के साथ यशपाल राजपुरोहित।